नमस्कार, मैं हूं दीपक मेहता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल सेंट्रल मिशन। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से होंगे, अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। पिछले वीडियो में हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास 9th, क्लास 10th इन सब के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें आपसे बात की थी बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, कोणों के प्रकार एवं कोणों के युग्म के बारे में। 5 प्रकार के कोण हमने बताए थे आपको, एंगल्स, और 5 प्रकार के उनके कोणों के युग्म बताए थे। 5 कोणों की बात करें तो हमारे सबसे पहले था न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, सम कोण यानी राइट एंगल, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, और सरल कोण या ऋजु कोण अर्थात स्ट्रेट एंगल। इसके बाद वृहद कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल। ये 5 कोणों के प्रकार हमने बताए थे। इसके बाद हमने 5 कोणों के युग्म की चर्चा की थी, पेयर ऑफ एंगल्स की बात की थी। पहला पेयर था पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा था संपूरक कोण अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तीसरा था आसन्न कोण, दो कोणों में अगर एक भुजा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो वे दोनों कोण आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। चौथा पढ़ा था हमने शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाओं को हम काटते हैं तो आमने सामने शीर्ष के विपरीत ओर जो दो कोण बनते हैं, दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था रेखिक कोण युग्म, जब हम एक रेखा खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं और उसके ऊपर एक किरण खींचते हैं तो उस किरण के दोनों तरफ बने कोण रेखिक कोण अर्थात लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स की सबसे बड़ी खास बात हमने पढ़ी थी कि उनकी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री कोण हो तो वे संपूरक भी कहलाते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स जो हैं यानी रेखिक कोण युग्म जो हैं वो आसन्न कोण भी कहलाते हैं, क्योंकि उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। तो ये आपका पिछले वीडियो का जो है रिवीजन था कोणों के प्रकार और कोणों के युग्म। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर रेखाओं के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में और तिर्यक रेखा के बारे में। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समांतर रेखाओं की। जी हाँ, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। समांतर रेखाएं बहुत उपयोगी हैं गणित के अंदर। आप अगर इनको समझ पाएँ, समांतर रेखाएं, कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि समांतर रेखाएं आखिर होती क्या हैं। देखिए, जब हम दो रेखाएं खींचते हैं या दो से ज़्यादा भी खींच सकते हैं, जब हम दो रेखाओं को इस तरह से खींचें कि उनके बीच का गैप, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। देखिए ये दूरी, ये बीच का गैप जो है ये बराबर रहे हमेशा, ये यानी हमेशा उनका गैप जो है बराबर है। आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, रेल की पटरियों में, दो रेल की पटरियों के बीच में हमेशा गैप बराबर होता है, और वे रेल की पटरियां हम कह सकते हैं कि फिर वे समांतर लाइंस, समांतर रेखाएं अर्थात पैरेलल लाइंस हैं। ये देखिए यहाँ पर जब हम दो रेखाओं के बीच में बराबर बराबर दूरी पाते हैं तब हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। रेखा को हम एक अंग्रेजी के छोटे अक्षर से दर्शा सकते हैं, और जब एक रेखा को हम छोटे अक्षर से दर्शाते हैं तो समांतर रेखा का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है कि देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैसे? L, ये बीच में दो सीधे डंडे हम खींचते हैं और ये M लिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर L रेखा समांतर है M के, L समांतर है M के, L पैरेलल टू M। ये हम इस तरह से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये बीच में ये साइन हम नहीं बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में अगर गैप बराबर बराबर है तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दूसरी तरीके से अगर हम देखें इसको, तो जब भी हम दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे
एल और एम रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाएंगे, चाहे आप इधर बढ़ा दीजिए आगे या फिर इस साइड बढ़ा दीजिए, दोनों तरफ से हम कहीं भी बढ़ाएंगे, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। एल और एम यदि समांतर हैं तो दोनों तरफ अनंत रूप से आगे बढ़ाने पर, इन्फिनिट रूप से आगे बढ़ाने पर, प्रोड्यूस करने पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और जब दो रेखाएं अनंत रूप से आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो वो समांतर रेखाएं ही होती हैं। तो समांतर रेखाओं को हमने दो तरह से देखा कि दो लाइनें जिनके बीच में हमेशा गैप बराबर बराबर हो, यानी उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। या फिर उन दोनों रेखाओं को या दो से ज़्यादा रेखाओं को अनंत रूप से आगे या पीछे बढ़ाने पर अगर वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, ऐसी संभावना हो वो कभी नहीं काटें, तो वे हमेशा समांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए हम यहाँ पर इनकी बात करें तो ये भी समांतर रेखा हैं, P समांतर Q हम इसको कह सकते हैं, और इसको ऐसे लिखेंगे P समांतर Q, रेखा P समांतर है Q की। तो ये हुई समांतर रेखाओं की बात। पैरेलल लाइंस हो गई, जब भी उनके बीच में गैप बराबर बराबर होता है, दोनों में बराबर बराबर दूरी होती है, तो वे समांतर रेखाएं होती हैं। और एक बात करें, अगर हम दो समांतर रेखाएं खींच रहे हैं, अगर हम दो समांतर रेखाएं खींच रहे हैं और इन दोनों रेखाओं के एक और समांतर रेखा खींच दी हमने L, मान लीजिए M और N समांतर हैं, M समांतर हैं N के, लेकिन हमने इनमें से किसी एक रेखा के समांतर रेखा खींच दी तो वो रेखा बाकी दोनों रेखाओं के भी समांतर होगी। जैसे मान लीजिए हमने M के समांतर L खींच दी है और M के समांतर N है पहले से ही, और N के समांतर L खींच दिए तो L और M भी समांतर होगी। मतलब आपस में तीनों रेखाएं जो हैं वो समांतर कहलाएंगी। तो हम इस तरह से इनको भी लिख सकते हैं, दो रेखाओं के समांतर रेखा अगर खींची जाए तो वह समांतर होती हैं तीनों रेखाएं आपस में। तो ये समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समांतर रेखाएं बिल्कुल रेल की पटरी की तरह होती हैं। आपके दरवाजे घर के उन दोनों की कोरें, बोर्ड के दोनों साइड सामने सामने के, ये सब समांतर की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं की, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तो समांतर रेखाओं का विपरीत गुणधर्म उनका होता है, उनमें हमेशा गैप बराबर बराबर नहीं होता। देखिए मान लीजिए ये रेखा और ये रेखा इस तरह से है, दोनों का जो गैप है वो अलग अलग है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गैप है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई, इनके बीच की दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है, और यहाँ पर थोड़ी बीच की दूरी कम है। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच का जो गैप है, बीच का अंतर है, वो सदैव बराबर नहीं होता, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी से मतलब ये हो गया कि ये आगे बढ़ाने पर कभी ना कभी एक दूसरे को काटेंगी, कहीं ना कहीं काटेंगी। देखिए हम इसको आगे बढ़ाएं ऐसे और इसको आगे बढ़ाएं ऐसे, तो हमने देखा कि आगे बढ़ाने पर दोनों एक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। और जब दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। देखिए आप मान लीजिए और भी हम इंटरसेक्टिंग, अगर डायरेक्ट हम काट कर ही बता दें तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो जब दो रेखाएं या दो से ज़्यादा रेखाएं जब एक बिंदु पर काट देती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। या फिर दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर सदैव बराबर नहीं होता, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। या फिर अनंत रूप से आगे बढ़ाने पर वो कभी ना कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी तरह की लाइन, जिसको हम तिर्यक रेखा अर्थात ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए ये जो मेरा टॉपिक है, ये जो मेरा वीडियो है, ये क्लास 9th CBSE पैटर्न पर बहुत आधारित है। चैप्टर 6 इससे कवर होता है क्लास 9th का, और 10th वाले भी इसको देख सकते हैं, और अपने जिन्होंने 9th क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा है वो भी कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यक्तियों के लिए जो बेसिक है रेखाओं से संबंधित, उनके कोणों से संबंधित, वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो जो है वो बेस्ड है क्लास 9 चैप्टर 6। चलिए
बात कर लेते हैं तिर्यक रेखाओं की। तिर्यक रेखा होती क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने यहाँ पर ये दो लाइंस खींच दी हैं, ये दोनों लाइंस अभी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। या फिर मैं यहाँ पर तीन रेखाएं खींच देता हूं, ये तीनों भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा काटती है, इन तीन रेखाओं को L, M और N हैं, इन तीन रेखाओं को मैं एक रेखा से काट देता हूं अलग अलग स्थानों पर, इस रेखा का नाम P हो गया। मैंने इन तीन रेखाओं को एक रेखा से काटा अलग अलग स्थानों पर, इस जगह और इस जगह। अब आपको परिभाषा में बता रहा हूं तिर्यक रेखा होती क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। दो या दो से अधिक रेखाओं को, 2 and more लाइन्स, जब कोई एक रेखा अ लाइन इंटरसेक्ट्स 2 or more लाइन्स, जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो वो रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जरूरी नहीं कि तीन लाइनों को काटे, दो को भी काट सकती है, तब भी ये तिर्यक रेखा होगी। दो रेखाओं को भी अलग अलग जगह पर काटेगी तो वो भी तिर्यक रेखा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो P है वो L, M और N के लिए तिर्यक रेखा है। दो या दो से अधिक रेखाओं को जब एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये कि तिर्यक रेखा क्या होती है। दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करती है तो वो रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। चाहे वे तीनों रेखाएं समांतर हों, चाहे वे प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तीनों रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं और तीनों रेखाएं प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक रेखा उन तीन या दो रेखाओं को अलग अलग जगह पर काटना चाहिए, तो वो कहलाती है तिर्यक रेखा अर्थात ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए यहाँ पर भी हम बात करें, ये दो समांतर रेखाएं हैं और मैं बिल्कुल सीधी काट दूं तो भी ये वाली जो रेखा होगी अलग अलग जगह पर काट रही है। L और M रेखा को N रेखा अलग अलग जगह पर काट रही है, तो यहाँ पर जो है तिर्यक रेखा होगी N एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि तिर्यक रेखा क्या होती है। सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था कि समांतर रेखा क्या होती है। जब दो रेखाओं के बीच का गैप हमेशा बराबर होता है तो वो समांतर रेखा अर्थात पैरेलल लाइन होती हैं। जब दो रेखाओं का गैप हमेशा बराबर नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा होता है, तो फिर वे प्रतिच्छेदी रेखा अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा रेखाओं को एक रेखा अलग अलग जगह पर काटती है, एक लाइन अलग अलग जगह पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो तिर्यक रेखा अर्थात ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत सारे एंगल्स बनाती है जो आपको समझना पड़ेगा। क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। चलते हैं इससे बने कोणों पर, यानी प्रतिच्छेदी या तिर्यक रेखा से बने कोणों की बात हम कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तिर्यक रेखा अर्थात ट्रांसवर्सल लाइन से बने कोणों की और उनसे संबंधित नियमों की, रूल्स की। तो देखिए तिर्यक रेखा, जैसा कि आप जानते हैं, दो या दो से अधिक रेखाओं को जब अलग अलग जगह पर काटती है तो वह रेखा कहलाती है तिर्यक रेखा। चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं दो रेखाएं। ये दो रेखाएं हमने बना ली, एक L एक M बना दी, और एक रेखा से हम इसको काट रहे हैं दोनों रेखाओं को, और इस रेखा का नाम P हो गया है। और अब यहाँ पर तिर्यक रेखा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तिर्यक रेखा है L और M को अलग अलग जगह पर काटने वाली रेखा। L और M को अलग अलग जगह पर काटने वाली रेखा यानी P तिर्यक रेखा है अर्थात ट्रांसवर्सल लाइन है। इससे हमें दो अलग अलग जगह पर 8 कोण प्राप्त हो रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ कोणों के, 1 2 3 और 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 कोण हमें प्राप्त हो रहे हैं। इनको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको इन कोणों के नाम आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे और इनमें क्या रिलेशन होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। आप यूं सवालों को हल कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कोण की। सबसे पहले होते हैं संगत कोण। जी हाँ, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझिएगा। संगत कोण क्या होते हैं, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। संगत कोण क्या होते हैं, ये एक दो रेखाएं हैं अलग अलग, इन दोनों रेखाओं में इस तिर्यक रेखा के इस तरफ, तिर्यक रेखा के इस तरफ मान लीजिए राइट हैंड साइड की तरफ, और ऊपर की दिशा में जो कोण बनेगा वो संगत कोण होगा। देखिए तिर्यक रेखा के इस तरफ देखिए 4 कोण बन रहे हैं, 1, 4, 5 और 8, इनमें 2-2 का जोड़ा संगत कोण होगा। देखिए 1, 4, 5 और 8 आप देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 1 और 5, 1 और 5। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जो कोण बन रहे हैं ये संगत कोण होंगे, यानी V फॉर विक्ट्री एक ही दिशा में होनी चाहिए। ये देखिए आप इस तरह से ऊपर की तरफ, ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ, दो अलग अलग जगह के एंगल्स लेने हैं। तो हम समझ पाए हैं कि 1 और 5 ये दोनों आपस में संगत कोण होंगे। अब इसी तरह से नीचे की दिशा में जो कोण बनेंगे वो भी संगत कोण होंगे। देखिए इसके इसी तरफ होना चाहिए वो कोण, एक ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए, और दिशा भी एक ही होनी चाहिए कोण बनने की। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ 1 बन रहा है और नीचे वाली लाइन से भी ऊपर की तरफ 5 बन रहा है, तो 1 और 5 संगत कोण है, 1 और 5 संगत कोण है। इसी तरह से आप देखिए नीचे की दिशा में ये V फॉर विक्ट्री नीचे की दिशा में है, यहाँ भी V फॉर विक्ट्री नीचे की दिशा में है, तो 4 और 8 भी संगत कोण होंगे, 4 और 8 भी संगत कोण होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसके बाद आप देखिए ये जो चीज़ हमने इधर की तरफ पढ़ी, इधर भी तो पढ़ सकते हैं, इधर भी वही कोण बन सकते हैं। देखिए इस ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा के इस तरफ देखें तो ऊपर की दिशा में कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 2 और 6, तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 भी संगत कोण होंगे। और बचे हुए नीचे वाले कोण, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7, 3 और 7 भी संगत कोण होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यह समझ में आ गया कि नहीं, मुझे जल्दी से बताइए कि संगत कोण कौन से होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर एक ही दिशा में बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही ओर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। देखिए इसके इस तरफ, इस ऊपर वाली दिशा में देखिए 1 और 5, नीचे वाली दिशा में देखिए 4 और 8, इधर की तरफ देखें तो ऊपर वाली दिशा में 2 और 6, नीचे वाली दिशा में देखें तो 3 और 7। तो इस तरह 1, 5, 4, 8, 2, 6 और 3, 7 ये सब संगत कोण अर्थात करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि संगत कोण किसे कहते हैं। मैं इनके रिलेशन बाद में बताऊंगा, पहले आपको यह समझना जरूरी है कि संगत कोण क्या हो गए। अभी हम देखें, इधर देखिए आप, यहाँ पर देखिए 3 रेखाओं को काट रही है। मान लीजिए एक रेखा, मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये भी अब इनमें से हम संगत कोण छाट सकते हैं, 2, 6, 10, 4, 7, 11, 1, 5, 9, 3, 8, 12 ये सब आपस में संगत कोण हैं। तो एक ही दिशा में, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और एक दिशा में बने कोण संगत कोण होंगे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। संगत कोण हो गया कंप्लीट हमारा। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे तरह के कोणों पर, जिन्हें कहेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों एकांतर कोण। एकांतर कोण कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेट एंगल्स बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ मैं आपको। अंग्रेजी का एक अक्षर होता है Z,
आपको इस चित्र में जहां Z बना हुआ दिख जाए समझिए कि वे एकांतर कोण हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ Z, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये Z बना हुआ है, तो इस Z के अंदर दो कोण हैं 3 और 5। ये देखिए यहाँ पे 3 और ये 5 दिखाई दे रहा है आपको, ये Z दिख रहा है, ये वाला Z, और इस Z के अंदर जो कोण बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 3 और 5। तो यहाँ पे कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 जो है वो एकांतर कोण हो गए। अगर हम उल्टा Z देखें, यानी Z का इस तरह का रूप देखें, इधर से देखें, ये इधर से देखें तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 बन रहा है, तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 ये भी एकांतर कोण होंगे। और एक बात और मैं बता दूं, ये अंतः एकांतर होंगे। कौन से होंगे, अंतः एकांतर कोण होंगे, यानी अंदर की तरफ बन रहे हैं Z में या उल्टे Z में। देखिए आप यहाँ 4 और 6 बन रहे थे, ये अंतः एकांतर कोण है क्योंकि ये अंदर की तरफ बन रहे हैं, Z के अंदर की तरफ। अब Z के बाहर की तरफ जो कोण बनेंगे वो बाह्य एकांतर होंगे। देखिए बाह्य एकांतर क्या है, ये Z बन रहा है आपका, इस Z के कोने पर ये 1 है और इस Z के यहाँ पे कोने पे 7 है, तो 1 और 7, तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7। इसके बाद उल्टे Z के कॉर्नर पे देखिए आप, ये Z बन रहा है, इसके कॉर्नर पे 2 है और इसके कॉर्नर पे 8 है, तो 2 और 8, 2 और 8 ये दो कोण बन गए। इनको कहेंगे हम बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण आप समझ गए होंगे। एकांतर कोण Z में बनते हैं, उल्टे Z में बनते हैं, उनके कोनों पे बनते हैं, इसके कोने पे यहाँ पे, इसके कोने पे यहाँ पर। देखिए आप, ये Z के कोने पर 1 और 7 और 2 और 8 ये बाह्य एकांतर हैं, जबकि Z के अंदर बनने वाले अंतः एकांतर हैं। दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ विपरीत दिशाओं में बने कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। देखिए तिर्यक रेखा के दोनों तरफ एक कोण इधर होगा, एक कोण इधर होगा, और दोनों की विपरीत दिशाएं होंगी, एक कोण ऊपर की तरफ होगा तो एक कोण नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ Z देखिए, तिर्यक रेखा के इस तरफ 3 है और इस तरफ 5 है, दोनों ही विपरीत दिशाओं में हैं और तिर्यक रेखा के दोनों तरफ हैं, तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि एकांतर कोण क्या होते हैं। तीसरे तरह के कोणों की हम बात कर लेते हैं, बस ये फाइनल है। 3 तरह के कोण बनते हैं। तीसरे तरीके का कोण होगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये तीसरे तरह के कोण हैं। संगत कोण समझे हमने। संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक ही दिशा में बनने वाले कोण, जैसे 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7, यहां मैंने लिख दिया है। एकांतर कोण क्या पढ़े हमने, Z और उल्टे Z में बनने वाले कोण। Z के अंदर बन रहा है 3 और 5, उल्टे Z में बन रहा है 4 और 6, ये एकांतर अंतः कोण हो गए। और इनके कॉर्नर्स पे बने कोण 1 और 7 और 2 और 8, ये हो गए बाह्य एकांतर कोण। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से। ये तिर्यक रेखा है, एक ही ओर है। अब इस तरफ की बात कर लें हम, एक ही तरफ की। और अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर वाले, तो अंदर वाले तिर्यक रेखा के एक तरफ अंतः कोण कौन कौन से हो रहे हैं, 4 और 5। तो देखिए 4 और 5 ये दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हैं। इसके बाद इधर आइए, तो इधर देखिए अंतः कोण कौन से अंदर अंदर, 3 और 6, बस ये 2 जोड़े इसके अंदर बनते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों आपको कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं। तो ये तो हम तिर्यक रेखा से बने कोणों के बारे में समझ गए, पर इनमें कुछ रिलेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। उन रिलेशंस को समझें। मैं ध्यान से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन कोणों में वैसे तो कोई रिलेशन नहीं होता,
इन कोणों में तो वैसे कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन रिलेशन तब होता है जब तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काट रही, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काट रही है यदि वे रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं मेरे प्यारे बच्चों, तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काट रही है अगर वे रेखाएं समांतर हैं तो फिर संबंध होता है इन तीनों तरह के कोणों में। और वो क्या होता है ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटे, तिर्यक रेखा किसको काटे, समांतर रेखाओं को काटे, तो पहली बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहाँ 3 लाइनें लिख रहा हूँ, इन तीनों लाइनों को रट डालिएगा और जब भी रेखाएं समांतर नजर आए इन तीनों बातों को याद कर लीजिएगा। जैसे बटन दबाते ही बिजली चालू हो जाती है, उसी तरह से आपको समांतर रेखा आते इन 3 बातों का ध्यान आना चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें? संगत कोण समान होते हैं यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, याद रखिएगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, जैसे 1 बराबर 5, 4 बराबर 8, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं यानी 3 बराबर 5, 4 बराबर 6, 1 बराबर 7 और 2 बराबर 8। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। देखिए, जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है यानी आपके पास ये ऑप्शन आ जाए कि L पैरेलल है M के, तो ये तीनों बातें लागू होंगी। संगत कोण बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एकांतर कोण भी बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ये तीनों बातें कब लागू होंगी मेरे प्यारे बच्चों? जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटेगी। तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को काटती है तो ये 3 बातें होंगी। वैसे इनमें कोई संबंध नहीं होता, संगत कोण अलग होते हैं, एकांतर कोण अलग होते हैं और एक ही ओर के अंतःकोण अलग होते हैं, लेकिन संबंध कब होता है? जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटे, पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा तो फिर संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक हमारा समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे और नई चीज़ों की, तब तक के लिए आप इन चीज़ों को, हमारी इन दोनों वीडियोज़ को देखकर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ डालें, रट डालें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। हम आपको इसी तरह की अन्य और वीडियोज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।